आज की कहानी है भूत का कब्जा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में एक माँ, पिता और उनकी बेटी राधिका थी। राधिका बहुत ही प्यारी और चंचल थी। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। राधिका अक्सर गांव के मंदिर के पास खेलने जाती थी, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास है, इसलिए उन्होंने बच्चों को वहां जाने से मना कर रखा था। लेकिन एक दिन राधिका और उसकी सहेलियां वहां खेलने पहुंच गईं। राधिका ने खेलते खेलते पेड़ के पास रखे एक पुराने मिट्टी के खिलौने को छू लिया। तभी अचानक वहां ठंडी हवा का एक अजीब झोंका आया और राधिका अचेत होकर गिर पड़ी। जब राधिका होश में आई तो उसके परिवार ने महसूस किया कि वह पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर अजीब बातें करने लगी, कभी बिना किसी बात के हंसने लगती तो कभी रोने लगती। रात को सोते सोते वह अचानक उठकर कुछ बड़बड़ाने लगती। धीरे धीरे उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती और वह बेहद गुस्से में आ जाती। ऐसा लगता जैसे कोई और उससे बात कर रहा हो। राधिका के माता पिता बहुत घबरा गए और गांव के वैद्य और पंडितों को बुलाया। उन्होंने कहा कि राधिका पर किसी बुरी आत्मा का साया है। पंडित ने बताया कि ये आत्मा उसी पेड़ के पास से आई है जहां राधिका ने खिलौना उठाया था। राधिका की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। वह कभी अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती तो कभी चीख चीख कर अजीब भाषा में बातें करने लगती। कभी वह जमीन पर लेटकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। ऐसा लगता था जैसे वह राधिका नहीं रही बल्कि कोई और उसमें बसा हुआ हो। गांव के पंडित ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया जिसमें राधिका को ठीक करने की कोशिश की गई। पूजा के दौरान राधिका की चीखें और तेज हो गईं। वह जमीन पर गिरकर अजीब तरह से तड़पने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब अजीब बातें करने लगी। उसने पंडित से कहा, तुम मुझे यहां से नहीं हटा सकते। यह शरीर अब मेरा है। पंडित ने बताया कि यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है और यह बदला लेने के लिए आई है। वर्षों पहले उस आत्मा की मौत उसी पेड़ के पास हुई थी और अब वह राधिका के शरीर में आकर अपना बदला लेना चाहती है। राधिका के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने पंडित की सलाह मानते हुए एक अंतिम पूजा कराने का निर्णय लिया। इस बार पंडित ने गांव के अन्य विद्वान पंडितों को भी बुलाया। पूरी रात मंत्रोच्चार होता रहा। राधिका को बांध दिया गया था क्योंकि वह बेकाबू हो चुकी थी। जैसे जैसे मंत्रों का असर बढ़ता गया, राधिका का शरीर कांपने लगा और वह और भी ज्यादा चीखने लगी। अचानक राधिका ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह कहते ही राधिका बेहोश हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद राधिका होश में आई और उसकी हालत धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन उस दिन के बाद से राधिका और उसके परिवार ने उस पेड़ के पास कभी कदम नहीं रखा। गांव वालों ने उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ लगा दी और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि राधिका ठीक हो गई थी, लेकिन उसके माता पिता के दिल में हमेशा एक डर बना रहा कि कहीं वह आत्मा फिर से वापस न आ जाए। इस घटना के बाद राधिका ने फिर कभी अजीब व्यवहार नहीं किया। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा अब भी उस पेड़ के आसपास मंडराती है, किसी और पर कब्जा जमाने के इंतजार में। और यह कहानी यही समाप्त हो गई।